हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन और वैल्यू एडिशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनल ऑडिट की गाइडलाइंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरनल ऑडिट्स के बारे में और उसकी गाइडलाइंस के बारे में। आज उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमने टेस्ट सीरीज में डाले हैं, डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज, जो कि अभी आपको अवेलेबल है परस्यू ऐप पर। तो चलते हैं, देखते हैं इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के बारे में। एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और क्विक रिवीजन में हम ये जानेंगे कि कौन से प्रिंसिपल है जिन्हें इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस में डाला जाता है। तो प्रिंसिपल्स हैं इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंसी, प्रोफिशिएंसी, ड्यू प्रोफेशनल केयर, ऑब्जेक्टिविटी, क्वालिटी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इनसाइट। तो ये सारे प्रिंसिपल्स इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के अंदर डाले जाते हैं। इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस को सीजीए बनाता है और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम इसको बनाते वक्त बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट की ग्लोबल प्रैक्टिसेस को, जो कि सारी गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइज यूज करती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस पर कुछ एमसीक्यू। ये एक एमसीक्यू कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि हमने टेस्ट सीरीज में से उठाए हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कौन है जो बनाता है इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस, और वो है सीजीए। तो ये क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बाद फिर एक बार एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पर इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के टाइप्स को देखेंगे। तो इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के टाइप हैं चार, जो कि जनरल गाइडलाइंस है, सीजे लेवल गाइडलाइंस है, मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइंस है और एंगेजमेंट लेवल गाइडलाइंस है। तो ये सारी गाइडलाइंस हम देखेंगे इंटरनल ऑडिट्स के अंदर। अब चलते हैं इससे आगे और इससे आगे चलकर देखेंगे कि आगे हम क्या क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने है, आप स्क्रीन को फ्रीज कर दें, यानी कि वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन का आंसर दें। तो क्वेश्चन है हमारे सामने कि इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस का कौन सा टाइप है जो एसेस करता है प्रिंसिपल सीसीए या सीए को एज ए कैपेसिटी ऑफ सीएई। इसका मतलब क्या है कि जब प्रिंसिपल सीसीए और सीए या सीसीए ये सब एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। कौन से एग्जीक्यूटिव? ऑडिटिंग एग्जीक्यूटिव। तो इन सब के लिए इन सब को गाइड करने वाली इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस को हम क्या बोलते हैं? तो उन ऑडिट गाइडलाइंस को हम बोलते हैं मिनिस्ट्री लेवल गाइडलाइंस। तो अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा डाला है और वो सारा डेटा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन का मेन मकसद है, पहले स्टेटमेंट में क्वेश्चन में यही बताया गया है कि इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस जो है उसके लिए सारे ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर्स हमेशा अकाउंटेबल होते हैं कि वो इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस को फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रखें, प्रोफिशिएंसी रखें, ड्यू फंक्शनल केयर रखें और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करें। और उनकी जो जॉब्स होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। लेकिन क्या इंटरनल ऑडिटर्स के अलावा कोई और भी होता है जो कि आईएजी यानी कि इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस के लिए एडिशनली अकाउंटेबल होता है? तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो इंटरनल ऑडिटर्स के अलावा एडिशनली अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर होती है? तो वो ऐसी एडिशनल अकाउंटेबिलिटी होती है प्रिंसिपल सीसीए या सीए के पास में, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए उनको असाइन किया गया होता है या डिपार्टमेंट के लिए असाइन किया गया होता है। तो वो ही उनके लिए अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट करवाना, ये सब चीजें हैंडल करना, ये उनका काम है। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी किसकी है? प्रिंसिपल सीसीए या सीए की। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे और जिन क्वेश्चंस को आपने लास्ट वीडियो के अंदर जो डेटा दिया था उस डेटा से बखूबी किया होगा। अगर आपने किया है तो अब आप इसको जान सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया तो अब आने वाली स्लाइड्स में हम इसको प्रॉपरली देखेंगे, इनके आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। गाइडलाइंस हमने देख ही ली, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं जो कि परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए बनाई जाती है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, इफेक्टिवनेस और ऑफ गवर्नेंस के लिए बनाई जाती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बनाई जाती है। दूसरा है कि ये ज़रूरी क्यों है, और तीसरा क्वेश्चन है कौन बनाता है। तो इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस को तो सीजीए बनाता है, ज़रूरी क्यों है वो हम आगे देख लेंगे।
तो चलते हैं पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस, क्यों जरूरी है इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस। तो सबसे पहला जो पर्पस है, अगर हम कैटेगराइज करें तो यहाँ पर कुछ पर्पस डिफाइन किए गए हैं। तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है गाइड द इंटरनल ऑडिट विंग्स, यानी कि जितने भी इंटरनल ऑडिट विंग्स हैं वो इफेक्टिवली इंटरनल ऑडिट करें, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव रिस्क बेस्ड एश्योरेंस करें इन द एरिया ऑफ गवर्नेंस, यानी गवर्नेंस के क्षेत्र में रिस्क बेस्ड एश्योरेंस लेकर आए, रिस्क मैनेजमेंट के क्षेत्र में लाएं और कंट्रोल प्रोसेस के क्षेत्र में लेके आए। यानी कि हम मान सकते हैं, जो हमने एक डेफिनेशन हमने इंटरनल ऑडिट की पढ़ी थी, जिसमें हमने जाना था कि इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस लाने के लिए की जाती है, और वो किस किस चीज का इफेक्टिवनेस था, रिस्क मैनेजमेंट का, कंट्रोल्स का और गवर्नेंस का। यानी कि इन तीनों चीज का इफेक्टिवनेस लाने के लिए की जाती है। तो वही पहला हमारा पर्पस है कि इंटरनल ऑडिट गाइडलाइंस इंटरनल ऑडिट विंग्स को क्या करेंगी, गाइड करेंगी, ताकि वो ये इफेक्टिवनेस बेस्ड इंटरनल ऑडिट करें और उनका ऑब्जेक्टिव जो हो वो एश्योरेंस लेकर आए कि ये तीनों फील्ड्स में, गवर्नेंस में, रिस्क कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट में और कंट्रोल प्रोसेस में इफेक्टिवनेस आए। तो नेक्स्ट पर्पस देखेंगे, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस विच व्हेन फॉलोड मिटिगेट्स ऑडिट रिस्क। यानी कि जो पर्पस है वो सिंपल ये है कि एक ऐसी प्रैक्टिस प्रोवाइड करना जिससे कि ऑडिट रिस्क को टॉलरेबल रेंज में लेके आ जाए। यानी कि अब जो ऑडिट करते वक्त कुछ गलतियां हो सकती हैं, उन सब ऑडिट रिस्क को मिटिगेट, मतलब जो रिस्क आ रहे हैं उनको कम किया जाए, तो ऐसी प्रैक्टिस देना। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क ऑफ गिविंग फॉल्स पॉजिटिव, गिविंग ए पॉजिटिव अश्योरेंस ओवर अ सब्जेक्ट मैटर व्हेन देयर इज अ सब्सटेंशियल इशू। तो फॉल्स फॉल्स अश्योरेंस का मतलब क्या, ऑडिट रिस्क में ही होता है, कभी कभी हमें पता नहीं होता, वो चीज गलत हो सकती है लेकिन हम उसको सही मान लेते हैं कि हाँ यह तो ठीक है। तो ऐसी जगह को फॉल्स, जो पॉजिटिव्स हैं वो ना हो, और फॉल्स नेगेटिव क्या है, जहां पर मैटर सही है, एक्चुअल में कंडीशन सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन हम उसको गलत बता रहे हैं, उस ओपिनियन को एडवर्स बता रहे हैं, तो ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स नेगेटिव। तो यानी कि क्या हो, ऐसी प्रैक्टिस दी जाए जिससे कि ऑडिट का रिस्क कम हो जाए, टॉलरेबल रेंज में आ जाए। वो कैसे आएगा, वो बाय द मिनिस्ट्री ऑडिट कमेटी के द्वारा आएगा। अच्छा, इस रिस्क को कम करने के लिए हमें दो चीजें कम करनी है, एक तो फॉल्स पॉजिटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा फॉल्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये आपने देख ही लिया फॉल्स पॉजिटिव क्या है और फॉल्स नेगेटिव क्या है। अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज स्टैब्लिश द बेसिस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल ऑडिट परफॉर्मेंस। इन गाइडलाइंस का जो बेसिस है, इन गाइडलाइंस का जो पर्पस है, वो एक ये भी है कि इवोल्यूशन आए इंटरनल ऑडिट की परफॉर्मेंस में। वो परफॉर्मेंस एक ही जगह स्टैग्नेंट ना रहे, वो बढ़ती जाए। कुछ ऐसा बना दें कि जिससे कि परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाए और हमारे अंदर नई नई चीजें अगर नई नई चीजें आती है तो ऑडिट उनको सही ढंग से कर सके। नेक्स्ट इज फॉस्टर इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेस हैं और ऑपरेशंस हैं उनको भी हम इम्प्रूव कर सकें, तो ऐसी गाइडलाइन बनाए कि ऑडिट करने से जो आउटकम्स आए, उन आउटकम्स के थ्रू हम गवर्नेंस के प्रोसेस को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को और ज़्यादा बेहतर कर सकें, उनको जानकर कि ये कमियां हैं और इन कमियों को ऐसे इम्प्रूव करना होगा। इतना हम जान चुके हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर ये जो गाइडलाइंस हमने पढ़ी थी, जो कि 4 टाइप की गाइडलाइंस एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे बनाई गई थी, उन गाइडलाइंस को डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो वो कितनी गाइडलाइंस है, तो ये टोटल नंबर ऑफ गाइडलाइंस जो अभी सीजी ने बना रखी हैं वो है 32 गाइडलाइंस। ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो किस लिए यूज़ की जाती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और सेंट्रल मिनिस्ट्री की ऑडिटिंग के लिए। इन गाइडलाइंस को 4 सेक्शंस में बांटा गया है, जैसे कि हमने एप्लीकेबिलिटी के बेसिस पे देखा था, इनको 4 कैटेगरी में बनाया था, तो वही यहाँ पर है। सेक्शन, तो पहली कैटेगरी में चलते हैं जिसे बोलते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जनरल गाइडलाइंस एक प्लेटफॉर्म बना रही थी, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव रिस्क बेस्ड एश्योरेंस देगा। तो आगे देखेंगे जनरल गाइडलाइंस क्यों बनाई जाती हैं। ये फ्रेम की जाती हैं एक फाउंडेशन बनाने के लिए फॉर इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट बाय डिक्रीजिंग इंटरनल ऑडिट रिस्क। यानी कि मेन पर्पस जो है
इफेक्टिव करना ऑडिटिंग को, और रिस्क को, ऑडिटिंग के रिस्क को डिक्रीज कर देना। वो कैसे है? जो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा, पॉजिटिव एश्योरेंस व्हेन देयर इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट इशू, और एडवर्स ओपिनियन, यानी कि एक तो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव दोनों को कम कर दिया जाए। दोनों को कम करेंगे तो जो हमारी इंटरनल ऑडिट का जो रिस्क होगा वो टॉलरेबल रेंज में आ जाएगा। तो ये जो गाइडलाइंस है ये एक प्लेटफॉर्म बनाती हैं फॉर एन ऑब्जेक्टिव रिस्क बेस्ड एश्योरेंस के लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट इन गाइडलाइंस की, तो हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है जो कि जनरल गाइडलाइंस कहलाती है कितनी है। ये है 8। तो इन गाइडलाइंस को हम पहले पढ़ेंगे। तो नंबर 1 गाइडलाइन जो दी है वो है इंटरनल ऑडिट प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव ऑडिटिंग, यानी कि जनरल गाइडलाइंस में पहली चीज है कि इंटरनल ऑडिट प्रिंसिपल दिए गए हैं इफेक्टिव ऑडिटिंग के लिए, जो हम पहले भी डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिकल गाइडलाइन इन गवर्नमेंट ऑडिटिंग। कहीं पर भी किसी भी चीज को करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है या फिर एथिकल गाइडलाइंस बनाई जाती हैं कि इस तरीके से ये चीज करनी होगी। तो वैसा ही यहाँ पर है, एक एथिकल गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है गवर्नमेंट में जब ऑडिटिंग होगी। दूसरा, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जब भी हम करेंगे तो किसी भी चीज को एक ऑब्जेक्टिविटी से देखेंगे और इंडिपेंडेंस से देखेंगे। उसका किसी चीज पे प्रभाव नहीं होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है उसका एक पर्पस होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीजें करनी है, ये अचीवमेंट्स लानी है। प्रोफिशिएंसी एंड ड्यू प्रोफेशनल केयर, तो हमें प्रोफिशिएंसी भी लानी चाहिए कि हम जब भी काम करें उसको प्रोफिशिएंट हो। दूसरा, प्रोफेशनल केयर भी लानी है, ये नहीं कि हम अनप्रोफेशनल बिहेवियर करें, अनप्रोफेशनल वर्क करें। फिफ्थ इज यूज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, हमेशा जजमेंट हमारे इमोशनल नहीं होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए। जो जैसा प्रोफेशन में या जो कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। सिक्स है डेफिनेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट, इसको डिफाइन किया गया कि आखिर इंटरनल ऑडिट क्या है। सेवेंथ इज नेचर ऑफ वर्क, ये नेचर ऑफ वर्क क्या है। एट्थ इज टाइप ऑफ सर्विसेज, कौन कौन से टाइप ऑफ सर्विसेज होंगी इसके अंदर। तो ये इनको भी और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये सारी टाइप पता होने चाहिए ताकि कभी एग्जाम में इन पर क्वेश्चन बनता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे टेस्ट सीरीज बेस्ड। उन क्वेश्चंस में आपको ये सारे गाइडलाइंस पता होने चाहिए। तो पहला सेक्शन, पहले टाइप ऑफ गाइडलाइंस हम पढ़ चुके हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ गाइडलाइन, दैट इज सेक्शन बी, और ये है सीजे लेवल गाइडलाइंस। पहले भी हम जानते हैं कि सीजे लेवल गाइडलाइंस को बनाने का पर्पस क्या था। सीजे लेवल गाइडलाइंस को जो बनाने का पर्पस है वो ये है कि ये असिस्ट कर सकें एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव ओवरसाइट ओवर इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी एट सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। होता क्या है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब भी कोई ऑडिटिंग हो रही है तो उसको गाइड करने के लिए ये गाइडलाइंस सीजे को असिस्ट करती हैं। इससे क्या होगा, एश्योरेंस होगी इस चीज की, functions add value at in individual ministries and also support on overall basis to ensure that the assurance function adds value at individual ministry and also support on overall basis the accomplishment of the finance budget of the government of India। मतलब ये सीजे लेवल गाइडलाइंस जो है वो इंश्योर करता है कि हम जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो मिनिस्ट्रीज के अंदर वैल्यूज को ऐड करें और जितने भी ओवरऑल बेसिस पे उसको सपोर्ट करें, और फाइनेंस का जो बजट है गवर्नमेंट का, उसकी जो अकम्प्लिशमेंट है, यानी कि जो उसकी अचीवमेंट्स हैं, जो जो उसकी टारगेट्स हैं, उन सब टारगेट्स के लिए भी ओवरऑल हेल्प करें। ये जो सीजे लेवल गाइडलाइंस है का मेन ये है कि हम जो भी फंक्शंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, वो मिनिस्ट्रीज में वैल्यू ऐड करें और गवर्नमेंट की जो अकम्प्लिशमेंट है उसको सपोर्ट करें। तो ये था सेक्शन बी, और सेक्शन बी में हमने देखा सीजे लेवल गाइडलाइंस को। अब ये गाइडलाइंस शुरू होती हैं नंबर 9 से। पहले 8 गाइडलाइंस हमने पढ़ चुके हैं, वो जनरल गाइडलाइंस है, और सीजे लेवल गाइडलाइंस पढ़ेंगे। गाइडलाइन नंबर 9, मैनेजिंग गवर्नमेंट इंटरनल ऑडिट एंड सेंट्रल सिविल मिनिस्ट्रीज। तो इसमें गवर्नमेंट के इंटरनल ऑडिट को कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताया गया। 10th इज स्टैब्लिशिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट इंटरनल ऑडिट इन इंडिया, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस लाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग एंगेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल सीसीए, टीसीए, सीए विद द ऑडिट कमिटी एट मिनिस्ट्री। तो दोनों की ऑडिट कमिटी होगी एक मिनिस्ट्री में और प्रिंसिपल सीसी होगी,
इनके बीच में एक सपोर्ट एंगेजमेंट बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टेक्निकल सपोर्ट इंक्लूडिंग डेटा एनालिटिक्स टू प्रिंसिपल सीसीए इन देयर कैपेसिटी एज सीए एट मिनिस्ट्री। ये गाइडलाइंस क्या है? टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए। और किसको टेक्निकल सपोर्ट? प्रिंसिपल सीसीए और सीए को, क्योंकि वो एज ए एग्जीक्यूटिव हैं किस चीज के? इंटरनल ऑडिट्स के लिए। लास्ट इज एनकरेजिंग टू मेंटेन प्रोफिशिएंसी लेवल एट इंटरनल ऑडिट विंग्स, यानी कि ये गाइडलाइन बताएगी कि कैसे हम प्रोफिशिएंसी को इंटरनल ऑडिट विंग्स में बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे एनकरेजमेंट दे सकते। तो इतना था इन गाइडलाइंस में। तो एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इज अंडर वैल्यू एडिशन प्रोग्राम। नाउ यू कैन गो टू आवर एप्लीकेशन परशु, और परशु एप्लीकेशन पे जाएंगे, वहाँ आपको ये वीडियो भी अवेलेबल होंगे और हम वहाँ पीडीएफ को भी ऐड करने वाले हैं। और उन पीडीएफ बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस क्विज के अंदर डालेंगे। तो आप पूरे कोर्स को वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज पर डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। So stay tuned to W Civil Examination and visit to our application Pursue. और साथ में कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल W Civil Examination। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो के कंटेंट के बेस कुछ क्वेश्चंस जो कि टेस्ट सीरीज में चल रहे हैं वो क्वेश्चंस लेके आएंगे। उससे पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, कंटेंट आपके पास उसी समय पहुंचे। और हमारे पास भी एक फीडबैक आता रहे कि हाँ, आपको कंटेंट में क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या चेंजेस आप लाना चाहते हैं, या क्या क्या आपकी क्वेरीज हैं। इफ़ यू गिव अस क्वेरी देन वी विल इंक्लूड इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून टू परशु और join our test series. Okay, bye bye, see you again.